बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना समझे। मिर्जापुर का ये डायलॉग आज करुण नायर ने मारा है। जी हाँ, तरीका कुछ उनका दूसरा है, लेकिन कहने का मकसद यही है। आपको बता दें कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में टेस्ट मैच चल रहा है, जहां पर इंडियन बैटिंग का कोलैप्स देखने को मिला। 200 रनों के आसपास इंडिया की टीम सिमट गई और इसके बाद करुण नायर, जो टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी हैं, जो इस वक्त इंडिया टीम से बाहर चल रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा और ट्वीट को पढ़कर आपको भी यही लगेगा कि उन्होंने भी वही कहा है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना समझे। तो सबसे पहले आप उनका ट्वीट देख लीजिए कि आखिर उन्होंने कहा क्या है, लिखा क्या है। फिर बात करते हैं कि करुण नायर ने ऐसा क्यों कहा है और किस संदर्भ में कहा है। करुण नायर ने आज लगभग 11 बजे के आसपास, जी हाँ, जब इंडियन टीम काफी स्ट्रगल कर रही थी, बल्लेबाज नहीं चल रहे थे और माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में इंडिया टीम काफी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी। ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज और उसके ऊपर से केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल सब जो है स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी वक्त उनका एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट है, सम कंडीशंस कैरी ए फील यू नो बाय हार्ट एंड द साइलेंस ऑफ नॉट बीइंग आउट देयर एड्स इट्स ओन स्टिंग। इसका मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप दिल से जानते हैं और वहां मौजूद न होने की खामोशी उसमें अपना अलग ही दर्द जोड़ती है। मतलब करुण नायर जो इस टेस्ट मैच को देख रहे होंगे अपने घर से, लेकिन इस टेस्ट स्क्वाड का, इस टेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने का वो दर्द वो भी समझ रहे होंगे। आपको बता दी कि करुण नायर की 8 साल बाद क्रिकेट में वापसी हुई थी, जब इंग्लैंड दौरे पर वो गए थे। लेकिन इंग्लैंड दौरे में कुछ ऐसा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा था। हालांकि वो 30-40 के आसपास रन बना रहे थे इंग्लैंड कंडीशन में, जो कि मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो एक आधार देना आप कह सकते हैं कि जब आप तीसरे या चौथे नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और इंग्लैंड के कंडीशन में अगर आप 30 से 40 रन बनाकर देते हैं तो आप गेंद को तो कम से कम पुराना कर ही देते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन सिलेक्टर्स का मानना कुछ और था। उनके अनुसार करुण नायर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए अगले सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया गया। आपको बता दें कि करुण नायर ने घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में रनों का अंबार लगाया है, शतक पे शतक जड़े हैं, जिसके बाद उनकी 8 साल बाद क्रिकेट में वापसी भी हुई थी। हालांकि उनके साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी ये कि आपने उनको सिर्फ इंग्लैंड सीरीज तक ही मौका दिया। इंग्लैंड सीरीज के बाद वेस्ट इंडीज सीरीज या फिर अगले टेस्ट सीरीज में आपने उनको मौका ही नहीं दिया। तो ऐसे में करुण नायर ने अपना दर्द साझा किया है और कहा है कि इस कंडीशन में अगर वो होते तो कहानी कुछ और होती। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बता दें। करुण नायर ने इसी साल इंग्लैंड दौरे से भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की थी। उन्हें लगभग 8 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला था, लेकिन ये दौरा उनके लिए कुछ खास नहीं रहा था और इस सीरीज के बाद उन्हें फिर से टीम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि उन्हें नायर जैसे कद के खिलाड़ी से इंग्लैंड दौरे पर और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। अजीत अगरकर ने यह कहकर उनको टीम से निकाल दिया था। लेकिन करुण नायर जैसा बल्लेबाज, टेक्निकली साउंड बल्लेबाज, आज टीम इंडिया को उनकी कितनी जरूरत है ये तो हम, आप और शायद करुण नायर भी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है और कहा है कि जहां पर उनको होना चाहिए था वहां पर आज वो नहीं है और इसका दर्द वो समझ रहे थे। यानी कि करुण नायर चाहते हैं कि वो इस टीम का हिस्सा बने और इस टीम में जो नंबर 3 का प्रॉब्लम है, नंबर 5 का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर करे। लेकिन सेलेक्टर्स करुण नायर को इसके योग्य नहीं समझते हैं। मैं तो अब भी कहता हूं कि करुण नायर अगर इंग्लैंड की कंडीशन में आपको 30 से 40 रन बनाकर दे रहे थे, गेंद को पुरानी कर रहे थे, 100 से 150 गेंदें खेल रहे थे, तो निश्चित तौर पर अगर उनको अगर इंडियन कंडीशन में मौका मिलता तो निश्चित तौर पर वो और बेहतर कर सकते थे। एक मौका उनको इंडियन कंडीशन में भी दिया जाना चाहिए। खैर, आपका क्या कहना है उनके इस ट्वीट पर? क्या वाकई में करुण नायर को एक मौका इंडियन कंडीशन में देना चाहिए? उनको एक मौका इंडियन विकेट पर भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। आखिरकार जब 8 साल बाद आपने उनको मौका दिया तो एक मौका इंडियन कंडीशन में भी बनता है, और खासकर इस ट्वीट के बाद जब वो खुद से कह रहे हैं कि इस कंडीशन में मैं बेहतर बल्लेबाजी कर सकता हूं। कहने का तात्पर्य तो उनका यही है। फिलहाल ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि करुण नायर को वाकई क्या मौका दिया जाना चाहिए या नहीं।